बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाक़या है कि बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और साथ में रो रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में तशरीफ़ लाएं और देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फ़ातिमा चक्की पीस रही है और साथ में रो रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने लगे, ए फ़ातिमा, तो रो क्यों रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीवी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए अब्बा हुजूर, आप किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा जान ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीवी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह ताला को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, आज तक तो प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं इस तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, उसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसीलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसीलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंदकर पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रोने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तभी बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत ख़राब होने लगती है, उन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं, बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही है और इतने में घर में हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। जरा सोचिए वो कैसा आलिम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चे को कौन रोज सुलाएगा? इस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बहुत रोने लगी और अपने बाप और माँ को देखकर हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे। फिर बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने लगे, ए अम्मी हुजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों,
तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में पड़ती है तो वह दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग के खूब रोते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे हैं और बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रही है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे हैं। इतने में ही बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बिठाकर उनसे 3 बातें कहती है। पहली बात तो ये कहती है कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोकर कहते हैं, फातिमा तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी बात कहती है, ए मेरे प्यारे शोहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊँ, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा, उनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तीसरी बात आपको हैरान कर देगी। बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बात कहती है कि जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइए। ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, फातिमा तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, गैर मर्दों की नज़र नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मैं मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप तब मुझे दफन कर दीजिएगा। ये बातें सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत रो रहे हैं। बीबी फातिमा रो रही है, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। सोचिए जरा वो कैसा मंजर होगा जब माँ रुखसत हो रही है हमेशा के लिए इस दुनिया से और उसके बच्चे उसके पास बैठकर रो रहे हैं। ये अल्फाज कहकर बीबी फातिमा एक बात और कहती है, मैंने आज रोजा रखा था, मेरे बापा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे ये कहा है, ए फातिमा तू शहरी कर अली के दस्तरखान में और इफ्तारी करना मेरे साथ। अपने प्यारे बाबा जान के साथ ये बातें कहकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह को प्यारी हो जाती है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि जब बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हज़रत अली कंधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन कंधा देते हैं। तभी वहाँ पर एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी होता है। तभी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह ये जनाजा उठाया जाता। रिवायत में आता है कि वह दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे थे, हज़रत अली रो रहे थे, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रो रहे थे और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है। हज़रत अली उनकी कब्र को देखते हैं जिस कब्र में बीवी फातिमा को रखना होता है। हज़रत अली बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, उनकी दाढ़ी भीग जाती है, उनके कपड़े भीग जाते हैं। हज़रत अली कभी बीवी फातिमा को देखते हैं और कभी अपने बच्चों को देखते हैं। ये मंजर देखते हुए हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ए कब्र, क्या तुझे पता है ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जनाजा है।
یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے اور اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے بخشائے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے عریشہ خان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔